बंद हो जाएगी। खासकर शाम होते ही ठंडक बढ़ जाती है और सुबह होते ही। अर्ली मॉर्निंग में तो बहुत बुरा हाल था आज, लग रहा था जैसे बर्फबारी हो रही है। लेकिन हाँ, क्लास सही है। लेकिन ये है कि जब आप किसी टारगेट के लिए काम करते हैं तो ठंडी सर्दी कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, गर्मी हो कुछ भी मतलब नहीं। आप दिमाग में रखिए कि आज के 5 महीने बाद आप सबका लिटमस टेस्ट स्टार्ट होगा। जून में अगर कैलेंडर ये कह रहा है कि जून में परीक्षा होगी तो मान के चलिएगा कि जून में ही होगी। एसएससी जितना एक्टिव मोड में है वो मई में भी ले ले तो बड़ी बात नहीं है। तो आपके पास समय 5 से 6 महीने का है और इसको आप जितना बेटर यूटिलाइज कर लें वो नौकरी पाने का सबसे सुनहरा मौका है। ये मौका एसएससी कम से कम बहुत मुश्किल से देती है और आप सबको मिला है तो इसका लाभ जरूर उठाइए। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर जीएस में देखिए, एक एडवाइस मैं और दूंगा कि आप सब मैनेज कर सकें तो कम से कम 2 बैचेस जरूर रखिएगा। बाकी बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये फाउंडेशन बैच है जिसमें हमारा टारगेट होता है कि आप डिटेल से पढ़ें। आप केवल सिलेबस को पूरा करने के नज़रिए से पढ़ाई मत करें। जब आप तैयारी करते हैं तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और इसीलिए आपको बताया गया होगा कि आप अगर केवल 1.5 घंटे की क्लासेस को लेकर चलते हैं तो लगभग 8 महीने का प्लान होता है कोर्स का। वही आप अगर ये मानते हैं कि नहीं सर हमें इसी साल एग्ज़ाम देना है, समय कम है, तो आप कम से कम 2 बैचेस मैनेज कर लेंगे तो आपका सिलेबस टाइम पर ख़त्म हो जाए। 2 क्लास नहीं कर सकते हैं तो एक फैसिलिटी आपके पास ये भी है कि एक ऑफलाइन क्लास कर लीजिए, एक ऑनलाइन जो आपके पास वीडियो जाता है उससे क्लास कवर कर लीजिए। ज़्यादा अच्छा तो यही रहता है कि आपकी फिजिकल प्रेजेंस क्लास में रहे तो उसका आपको एडवांटेज मिलता है। मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि फिजिकल क्लासेस का यानी ऑफलाइन क्लासेस का अल्टरनेट कभी ऑनलाइन हो ही नहीं सकता। मैं खुद भी पढ़ा के महसूस कर चुका हूँ। हमारे पढ़ाने की एनर्जी में फ़र्क आ जाता है, पढ़ाने का रिदम बदल जाता है और आपकी समझने की क्षमताओं में भी अंतर आता है। जब आप सामने बैठे होते हैं, चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं तो आप टॉपिक से बहुत ज़्यादा गहराई के साथ कनेक्ट होते हैं। जब आप घर बैठकर पढ़ रहे होते हैं तो डिसिप्लिन में कहीं ना कहीं अंतर आता है। तो एक डिकोरम जो पढ़ने का है वो बेहतर यही है। ठीक, चलिए तो हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करें। देखिए, पिछली क्लास में आपको अब तक मैंने भारतीय इतिहास को जानने के साधन के बारे में बहुत सारी बातें बताई और उस पर कम से कम 50 तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन मैंने कहा था जितना पढ़ाऊं उसका रिवीजन करके आप लोग आइए। रिवाइज करके आए नहीं आए? या जो असाइनमेंट दिया था आपको, एक मैटर पीछे उसमें दिया था, वो भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अच्छा, असाइनमेंट पढ़ने का वक्त नहीं मिला होगा, लेकिन कोई बात नहीं। जब भी आपकी क्लास होती है कि असाइनमेंट साथ में रहता है, जैसे यहाँ की क्लास में भी कुछ टेक्स्ट मैटर मैं आपको अलग से देता हूँ सेल्फ स्टडी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आज की ही क्लास की बात करूँ तो मैं स्लाइड पर उसको रख के नहीं पढ़ाता हूँ। वो मैं आप सबके लिए इसलिए बनाता हूँ कि आप इसको घर पे जा करके असाइनमेंट से पढ़ें। इसका एक अलग बेनिफिट मिलेगा क्योंकि मैं बहुत सारी टेक्स्ट बुक में से कुछ अच्छा मैटर जो मुझे लगता है वो आपके लिए सेलेक्ट करता हूँ, वो बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री की बुक में बहुत अच्छा कंटेंट था, तो वहाँ से मैंने सीधे पिक उठा ली और आपके लिए एक मैटर बना दिया कि आप इसको एक बार पढ़िएगा। ठीक है, इससे बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन मैं ये सामने रख के क्लास नहीं करता हूँ, मैं ब्लैंक की ही स्लाइड पर क्लास करता हूँ। और आपकी क्लास का पर्पज़ ये होता है कि आप क्लास में नोट्स बनाएं, उसको डेवलप करें। शार्ट नोट्स जो आप क्लास में डेवलप करते हैं उसका भी आपको अल्टीमेटली फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने अभी तक जो पढ़ाया उस पर सवाल पूछूं, आप सब जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल। एक एक करके पूछ सकता हूँ किसी से भी रैंडमली। चलिए आप बताएं, आप क्लास में थे ना? सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूँ कि क्लास में सबसे जूनियर बच्चा यही है। मैं इन बच्चों को दाद दूंगा कि ये सब स्कूलिंग लेवल से ही अभी मतलब 10+2 करके भी तैयारी में जुट गए। तो बहुत अच्छी बात है कि इनके पास पूरा मौका अगले 3-4 साल खूब मेहनत करके बहुत अच्छी पोजीशन पर जा सकते हैं। बताइए, भारत में जो पुरातत्व से संबंधित उत्खनन कार्य हैं, आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन, कौन सा डिपार्टमेंट करता है वो आज की डेट में? एएसआई। तो बस इसीलिए मैं आपसे बहुत बेसिक पूछ रहा हूँ कि एएसआई डिपार्टमेंट यानी पुरातत्व विभाग उत्खनन का कार्य करता है। प्रेजेंट टाइम में ये जो एएसआई डिपार्टमेंट है वो आप बताइएगा किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? संस्कृत मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या संस्कृत मंत्रालय के अधीन ये कार्य होता है, ये भी आपको पता हो गया। और फिर हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, ऐतिहासिक रूप से, तो आप बताइएगा एएसआई डिपार्टमेंट की फाउंडेशन किस ईयर में रखी गई थी?
1861 में। और फाउंडर कौन था आप बताइए? कोई बात नहीं, आप नहीं बता पाएंगे, कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है, ये शुरुआती चरण है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ केवल पढ़ने से बात नहीं बनेगी, रिवीजन बहुत जरूरी। आपको शॉर्ट नोट्स में क्यों लिखवाता हूँ कि बच्चों इसको पढ़कर आया करिए, आपको बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए। हाँ, एक फायदा जरूर है कि मैं ऑप्शन दूंगा तो शायद आप आंसर दे देंगे। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ जॉन मार्शल थे, लॉर्ड कर्जन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे, तो हो सकता है कि आप तुरंत आंसर दे सकें। लेकिन विदाउट ऑप्शन याद आने लगेगा तो आपकी तैयारी बहुत प्रॉपर होगी। ठीक, चलिए फिलहाल मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूं, लेकिन हर सैटरडे टेस्ट होता है, उसमें भी आप सबको आना चाहिए। तो अब यहां पर हम लोग आगे बात करेंगे आज लिटरेरी सोर्सेस पर। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। जब हम लिटरेरी सोर्सेज की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आप सबको बच्चों ये बात मालूम ही होगी कि इसे हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कुछ ऐसे लिटरेचर हैं जो इंडिया में इंडियंस द्वारा ही लिखे गए, तो उनको हम क्या कहते हैं? इंडिजिनस लिटरेचर। यानी इसे हम कहते हैं देसी साहित्य। और दूसरा सेगमेंट है उसे हम क्या कहते हैं? फॉरेन टेक्स्ट। फॉरेन टेक्स्ट यानी विदेशी ग्रंथ। तो भारत के इतिहास के बारे में हमें जानकारी दोनों तरह के सोर्सेस से मिलती है, इंडिजिनस लिटरेचर से भी और फॉरेन टेक्स्ट से भी। फॉरेन टेक्स्ट का मतलब ये है कि ये फॉरेनर्स के द्वारा लिखा गया, कुछ फॉरेन टूरिस्ट कह लीजिए, चाहे आए, चाहे डिप्लोमेट्स आए, चाहे पिलग्रिम्स के लिए आए, अलग अलग पर्पस में आए। जैसे आप पढ़ते हैं कि भारत में कुछ ऐसे भी इतिहासकार थे जो सिकंदर के आक्रमण के साथ आए थे। जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पर अटैक किया तो 3 हिस्टोरियन थे जो इंडिया आए, उन्होंने इंडिया के बारे में जो कुछ भी जाना उस पर एक ब्रीफ अकाउंट दिया, और उसी से हमें पता चला कि भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। क्योंकि इंडिया में किसी भी टेक्स्ट में जो अर्लीस्ट टेक्स्ट लिखे गए उसमें कहीं भी ये मेंशन ही नहीं कि अलेक्जेंडर का अटैक हुआ, तो हमें इसके लिए फॉरेन अकाउंट्स पर डिपेंड होना पड़ा। वहां से पता चलता है कि अलेक्जेंडर इंडिया में भी आया था। फिर आगे चलकर आप देखेंगे सेल्यूकस निकेटर जब चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया तो उसने कंप्रोमाइज किया, उसने अपना एक यहाँ एम्बेसडर भारत में भेजा जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इंडिया में आकर के यहाँ पर कई साल तक रहा भी, उसने भारत में जो कुछ भी देखा उस पर उसने एक बुक लिखी। हालांकि वो ओरिजिनल बुक अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे ग्रीक अकाउंट्स के माध्यम से उसकी ब्रीफिंग की गई कि उसमें क्या बताया गया, कोट किया गया है कई जगह पर उसे। तो इससे हमें भारत के इतिहास को जानने में मदद मिलती है। तो इसलिए हम दोनों स्तर पर ये देखेंगे कि प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। लेकिन जब हम इंडिजिनस लिटरेचर की बात करते हैं तो क्या पाते हैं कि भारत में जो साहित्य लिखने की परंपरा रही है वो मुख्यतः अगर देखा जाए तो दो कैटेगरी में बांटी जा सकती, यानी इसके भी 2 पार्ट्स हो सकते हैं। एक का जो सब्जेक्ट मैटर होता था वो बेसिकली रिलीजियस होता था, तो इसे हम कहते हैं रिलीजियस टेक्स्ट यानी धार्मिक ग्रंथ। और दूसरा है यहां पर सेकुलर वर्क्स, यानी इसे कहते हैं लौकिक ग्रंथ या लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य, तो भारत में जो साहित्य लिखे गए, जो रचे गए, वो दो प्रकार के हैं, एक धार्मिक विषयों पर हैं और एक लौकिक विषयों पर। लौकिक का मतलब, सेकुलर का मतलब आप समझ गए होंगे, जिसका वास्ता धर्म से अलग विषयों से हो। जैसे राजनीतिक विषय पर लिखा गया, समाज के मुद्दों पर लिखा गया, आर्थिक जगत पर लिखा गया, तो उसे सेकुलर वर्क्स कहा जाता। लेकिन जो प्योर रिलीजन को फोकस करते हुए लिखा गया वो यहाँ पर रिलीजियस टेक्स्ट कहलाएंगे। आपका सवाल ये बहुत लाजमी है, होना भी चाहिए कि सर धार्मिक ग्रंथ से इतिहास कैसे पता चल सकता है? उसमें तो देवताओं की बात होगी, धर्म की बात होगी। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि धर्म भी तो मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ ही एक पहलू है। और हम इतिहास किसका पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री किसकी पढ़ रहे हैं? ह्यूमन बीइंग की। तो कहीं ना कहीं इससे हमें कल्चर तो जानने का मौका मिलता ही है कि किस तरह के देवी देवताओं की उपासना करते थे,
कौन से रिचुअल्स को फॉलो करते थे। तो भले ही हमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हिस्ट्री में मदद ना मिले, इकोनॉमिकल हिस्ट्री में मदद ना मिले, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बहुत काम के हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ पुराणों की बात की जाए, तो 18 पुराण जो लिखे गए, उससे हमें कुछ राजवंशों के बारे में कथाएं तो मिलती हैं, कहानियां तो मिलती हैं, कम से कम पता तो चलता है ऐसे राजवंश रहे होंगे। तो इसका मतलब भले ही वो धर्म के विषय हैं, लेकिन समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इसलिए ये भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट माने जाएंगे, हिस्ट्री के सोर्स माने जाएंगे। तो इस तरह से जब आप इस टॉपिक को तैयार करेंगे बच्चों, तो इसमें क्या पाएंगे कि आपके एक सेगमेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, 3 सेगमेंट अभी तक सामने आए। इसमें भी आप यहाँ पर ग्रुपिंग कर सकते हैं। कैसे? तो आप पाएंगे इंडिया में जो रिलीजियस टेक्स्ट मिलते हैं, यानी जो धार्मिक ग्रंथ मिलते हैं, इनको भी हम, खासकर प्राचीन भारत के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, इनको भी हम 3 मुख्य कैटेगरी में बांट देते हैं। एक है, इसको कहते हैं ब्राह्मण टेक्स्ट, या इसको हिंदू टेक्स्ट भी कहा जाता है। हिंदू टेक्स्ट भी कहा जाता है, यानी ब्राह्मण ग्रंथ कह लीजिए चाहे, और चाहे यहां पर हिंदू ग्रंथ कह लीजिए। तो प्राचीन भारत का जो पहला धार्मिक रूप आता है, उसे एक नाम दिया गया हिंदू धर्म। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर आप जानते हैं प्राचीन भारत में एक नए धर्म का विकास हुआ था, वो था बौद्ध धर्म। तो बौद्ध ग्रंथ भी मिलते हैं, यानी बुद्धिस्ट टेक्स्ट। और फिर इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जैन टेक्स्ट भी मिलते हैं, यानी जैन ग्रंथ, जैन टेक्स्ट। तो किसी भी टॉपिक पर जब आप तैयारी शुरू करते हैं कि ये टॉपिक मुझे अच्छे से तैयार करना है, तो सबसे पहले आपके सामने एक सिनेरियो ये क्लियर होना चाहिए उसमें क्या क्या है। इसको कहते हैं, जब आपको ये पता चल जाता है ये पढ़ना है या यहाँ से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, तो आपकी आधी तैयारी वहीं हो जाती है। ये तो दिक्कत कहाँ आती है कि हम कोई भी गाइड उठा लें, कोई भी किताब उठा लें, यही नहीं सिलेक्ट कर पाते हैं हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना। लेकिन आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर को देखें तो आपको एक बहुत अच्छा तरीका पता चल जाता है कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस लिया गया। तो हम क्यों ना उसे तैयार करें। कम से कम बेसिक्स तो आपके क्लियर ही होने चाहिए, जो बेसिक सवाल आते हैं वो क्यों गलत हो। तो आप इतना ही केवल जान गए कि जब भी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं, उनके सोर्सेज की बात करते हैं, तो इसमें इंडिजिनस लिटरेचर और फॉरेन टेक्स्ट पर प्रश्न आता है। इंडिजिनस लिटरेचर में 2 तरह के हमें टेक्स्ट फॉलो करने होते हैं, रिलीजियस और सेकुलर। और रिलीजियस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदू धर्म के ग्रंथों से, बौद्ध ग्रंथों से, जैनों से। अब यहां पर भी कैटेगरीज हैं। कैसी कैटेगरीज हैं? तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले हिंदू धर्म के ग्रंथों की, तो आप इसमें पाएंगे कि इसमें भी आपको 2 तरह की कैटेगरीज मिलती हैं। एक को कहा जाता है वैदिक टेक्स्ट और एक को कहा जाता है नॉन वैदिक टेक्स्ट। यानी वैदिक ग्रंथ और एक है नॉन वैदिक टेक्स्ट, यानी वैदिकोत्तर साहित्य। वैदिकोत्तर साहित्य। तो वैदिक और नॉन वैदिक लिटरेचर ये आपके हिंदू धर्म के ग्रंथों का आधार है, यानी इनमें से प्रश्न बनेगा। तो जैसे आप अपना पहला प्रश्न अगर देखें, जो बहुत बेसिक से आपसे पूछा जाता है कि वैदिक टेक्स्ट के कितने पार्ट हैं, वैदिक साहित्य के कितने भाग हैं, क्या आंसर लगा कर आएंगे? 4। कौन कौन से? 4 तो आपका उत्तर सही था, लेकिन नाम नहीं सही बता रहे। फिर से मेरा सवाल वही है कि वैदिक टेक्स्ट के कितने पार्ट हैं? 4।
चार आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, लेकिन कौन कौन से हैं? तो इसमें जो पहला नाम है वो है वेदास, यानी वेद। जो दूसरा नाम है वो है, क्या है? आरण्यक। वेदों पर लिखी गई जो प्रोज कमेंट्रीज है उन्हीं को कहा गया है ब्राह्मण टेक्स्ट, उन्हें बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये दूसरा हो गया ब्राह्मण। तीसरा पार्ट आता है जो अभी आपने नाम लिया, वो है अरण्यक। और चौथा है उपनिषद। आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद। तो जब भी आपसे एक सरल सा प्रश्न पूछा जाए कि जो वैदिक टेक्स्ट है इसके कितने पार्ट हैं, तो आंसर क्या लगाएंगे? चार। और कौन कौन से हैं? तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये सब किताबों के नाम हैं। यहाँ ब्राह्मण ये मत समझिएगा कोई कास्ट की बात हो रही, ये टेक्स्ट बुक की बात हो रही है, जिसमें टेक्स्ट में कुछ मैटर दिया गया है। क्या है, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने एक चार्ट आ गया कि कितने टॉपिक इसमें हमें पढ़ने हैं। वेदों पर भी सवाल आएगा। जितना ये वो फाइल है आपकी, जैसे कंप्यूटर पे आप टक टक करते जाते हैं फाइल खुलती जा रही है ना, ऐसे ही पूरी फाइल आपके सामने आ रही है। तो हम पहले सोच रहे थे लिटरेरी सोर्स एक टॉपिक है, अब उसमें आप देख रहे हैं क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो शुरुआत आप सबसे पहले वेद से कर रहे हैं। तो अगर हम वेदों की तरफ चलते हैं, तो इसके बारे में पहले कुछ बेसिक चीजें जाना जाए, तब हम इनकी संख्याओं पर बात करेंगे। जैसे वेद बेसिकली अगर देखें आप, तो ये संस्कृत के एक रूट वर्ड से बना है। ये जो रूट वर्ड है इसका, यानी मूल शब्द, वो मूल शब्द है विद। विद। ठीक है, मैं अभी इस पर नोट्स भी अब बनवाऊंगा, आगे नोटिंग कराऊंगा, लेकिन पहले अब ध्यान से समझना। विद टर्म पहले पहले कभी आप सबने सुना है ये टर्म? नॉलेज मतलब विद कहाँ सुना है? विद्या या और कोई टर्म? विद्वान। जब किसी के पास नॉलेज होती है तो आप क्या बोलते? बड़ा विद्वान आदमी है, स्कॉलर है वो। तो विद शब्द संस्कृत से लिया गया है, रूट वर्ड यही है, जिसका मतलब होता है ज्ञान यानी नॉलेज। इसी के बेस पर बेसिकली इसको वेद नाम दिया गया, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कुछ सैक्रिफाइशियल नॉलेज है, कुछ कर्मकांड से संबंधित ज्ञान है। और चूंकि ये माना जाता है ये ऐसा ज्ञान है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपने तपोबल से, अपने आत्मबल से इसे प्राप्त किया। यहाँ वेद ये बताते हैं कि इस पूरे संसार की रचना ब्रह्मा ने की। जब ब्रह्मा ने संसार को बनाया तो उसी समय उन्होंने कुछ नियम निर्धारित किए, कुछ रूल्स तय किए कि समाज इन नियमों के अनुसार चलेगा और व्यवस्थित रहेगा समाज। तो जो नियम उन्होंने बनाए, जो ज्ञान उन्होंने बनाए, जो नॉलेज उन्होंने क्रिएट की, वो इसलिए क्रिएट की कि समाज या सोसाइटी वो बेहतर तरीके से जीवन जी सके। तो उन नियमों को ही ज्ञान कहते हैं, लेकिन ये किसी इंसान द्वारा बनाया नियम नहीं है। ये किसका विधान है, किसके रूल्स हैं? ब्रह्मा के। ये वेद मानता है। और इसीलिए यहां पर वेदों में जो ज्ञान है वो साधारण ज्ञान नहीं, उसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान है, यानी डिवाइन नॉलेज इसमें दी गई। फिर ये डिवाइन नॉलेज हम तक कैसे पहुंची? तो कहते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, उन्होंने आत्मज्ञान के बल पर जो है साक्षात ब्रह्मा से ये ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एक व्यक्ति ध्यान में बैठा और ध्यान के बल पर वो ईश्वर में लीन हो गया, ईश्वर की सत्ता तक पहुंच गया और उसे आत्मज्ञान मिल गया। तो यही तो कारण है कि आगे चलकर वेदों को क्रिटिसाइज भी किया गया। ये कहा गया कि ये कोई डिवाइन नॉलेज नहीं है, ये ब्राह्मणों के द्वारा रचा गया प्रपंच था समाज में अपनी व्यवस्था चलाने के लिए, क्योंकि अपना डोमिनेंस चाहते थे। तो कहने लगे कि इस नॉलेज पर कोई भी क्वेश्चनिंग कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये हमने नहीं बनाया, ये किसने बनाया? ईश्वर ने। और इसीलिए इस ज्ञान को क्या कहा जाता है? इसको एक नाम दिया गया वेदों को, इसे नित्य कहते हैं और इसे अपौरुषेय कहते हैं। अपौरुषेय।
तो ये भी प्रश्न एक बार पेपर में आ चुका है कि किस साहित्य को या किस ज्ञान को नित्य और अपौरुषेय कहा गया। नित्य शब्द का मतलब होता है इमॉर्टल, यानी जो खत्म नहीं होगा। हम इंसान मरते रहेंगे लेकिन नए इंसान आते रहेंगे और ये ज्ञान चलता रहेगा। बात वही है कि आज आप पढ़ रहे हो, कल कोई और पढ़ेगा, लेकिन ये ज्ञान कायम रहेगा। तो इसी को ये कह रहे हैं नित्य। और अपौरुषेय क्यों कह रहे हैं, जरा सोचिए। मतलब मैन मेड नॉलेज नहीं है ये, यहाँ पर पुरुषों के द्वारा रचित नहीं है। यहाँ पुरुष शब्द का मतलब मानव जाति से है। तो ये कह रहे हैं कि ये ईश्वरीय ज्ञान है, डिवाइन नॉलेज है। इसीलिए वैदिक टेक्स्ट को या वेदों को नित्य और अपौरुषेय भी कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, ये ज्ञान जिन लोगों ने अर्जित किया उस समय लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, स्क्रिप्ट नहीं थी, क्योंकि लिखने के लिए हमें स्क्रिप्ट चाहिए, लिपि चाहिए, और लिपि थी नहीं। तो ये ज्ञान इन्होंने एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैसे पहुंचाया। डिक्टेशन होता था, यानी गुरुकुल में बच्चों को बुलाया जाता था, उनको बैठाया जाता था और उनको ये ज्ञान लर्न कराया जाता था। उनकी लर्निंग का अप्रोच अलग होता। जैसे आपको मैं क्लास में बुलाऊं, कहूँ पेपर पेन लेकर नहीं आना, तो कहें सर फिर किस लिए आना है, बस केवल मेरा प्रवचन सुनेंगे और उसको आप फिर काउंटर में सुनाएंगे। किसी को भी खड़ा कर दिया गया और कहा गया सुनाइए, तो उसे कंठस्थ करते थे। तो जब आप सब स्कूल में पढ़ते थे तो आपको याद होगा कि जब टीचर आपके लिए यहाँ पर कोई चीज़ डिक्टेट करती थी, बोलती थी, तो उसी को डिक्टेशन हम कहते हैं, या इमला कहीं कहीं कुछ जगह बोला है, श्रुति बोलते हैं उसे। तो वेदों को बेसिकली एक नाम दिया गया, इसे क्या कहते हैं, श्रुति लेख परंपरा। श्रुति के माध्यम से, श्रुति का मतलब होता है लिसनिंग, यानी सुन करके हमारे पास ये ज्ञान पहुंचा। तो ये सारी टर्मोलॉजी वेद से जोड़ी जाती हैं और वेद के संदर्भ में ये सारे शब्द पूछे जाते हैं। तो इसी के संदर्भ में हम लोग सारे वैदिक टेक्स्ट पर बात करेंगे। एक शॉर्ट नोट्स पहले इस पर लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा वैदिक टेक्स्ट। वैदिक टेक्स्ट, वैदिक ग्रंथ लिखिए। वेदास आर द प्राइमरी सोर्स, वेदास आर द प्राइमरी सोर्स of information of the Vedic age, of information of the Vedic age, information of the Vedic age. The word Vedas, the word Vedas derived from Sanskrit word with, derived from Sanskrit word with, which literally means to knowledge, which literally means to knowledge, which literally means to knowledge. The Aryans had no knowledge of script. The Aryans had no knowledge of script. The Aryans had no knowledge of script and therefore transmitted their knowledge orally. And therefore transmitted their knowledge orally. Script. No knowledge of script and therefore transmitted their knowledge orally. It is for this reason, it is for this reason, it is for this reason, it is for this reason that the Vedic literature is also known as, that the Vedic literature, that the Vedic literature, that the Vedic literature is also known as Shruti literature, is also known as Shruti literature, is also known as Shruti literature. वैदिक कालीन संस्कृति को जानने का, वैदिक कालीन संस्कृति को जानने का सबसे प्रमुख स्रोत, वैदिक कालीन संस्कृति को जानने का सबसे प्रमुख स्रोत
वैदिक कालीन संस्कृति को जानने का सबसे प्रमुख स्रोत वेद हैं। सबसे प्रमुख स्रोत वेद हैं। वेद संस्कृत के मूल शब्द विद से बना है। वेद संस्कृत के मूल शब्द विद से बना है। विद से बना है। विद से बना है। विद से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्यों को वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्यों को वैदिक संस्कृत के निर्माता आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। लिपि का ज्ञान नहीं था। इसीलिए वे इस ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनाकर पहुंचाते थे। सुनाकर पहुंचाते थे। सुनाकर पहुंचाते थे। यही कारण है कि वेदों को यही कारण है कि वेदों को यही कारण है कि वेदों को वेदों को वेदों को श्रुति साहित्य कहा गया है। श्रुति साहित्य कहा गया है। श्रुति साहित्य कहा गया है। बच्चों, आप लोग नोटिस करेंगे कि आपके पेपर का एक नया ट्रेंड है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आना। और आजकल ये बहुत सरल से प्रश्न भी वो कॉम्प्लिकेटेड ऐसा बनाते हैं कि बच्चा हल्के में पढ़ता और गलती कर बैठता है। जैसे अभी मैंने रिसेंट में देखा, वो भी एमटीएस जैसे पेपर में ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द आर्यंस। आर्यों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं। तो पहला लिखा है, आर्य संस्कृत के विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वैदिक स्रोतों से मिलती है। बिल्कुल सही लिखा है कि आर्यों को जानने का एकमात्र स्रोत वैदिक ग्रंथ है। दूसरा, इसके बाद यहाँ पर वो कहता है कि जो इनके वैदिक स्रोत हैं, ये चूंकि ये लेखन कला से परिचित नहीं थे, भाषाई ज्ञान नहीं था, इसलिए सुनाकर पहुंचाए। तो दो टर्म यूज कर रहे हैं कि इन्हें भाषा और लिपि का ज्ञान नहीं था। अगर भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो सुनाकर कैसे पहुंचाएंगे? तो ये तो बहुत वेल नोन है कि स्टेटमेंट गलत लिखा जा रहा। लिपि का ज्ञान ना होना इस बात का प्रमाण नहीं कि भाषा भी नहीं आ रही। भाषा आ सकती है, लेखन कला नहीं आ रही, वो अलग बात। आप इसको ऐसे समझिए, एक बच्चा घर में, ये बताइए, पहले जब पैदा होने के बाद जब उसका विकास शुरू होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो क्या वो स्कूल जाकर पहले लिखना सीखता है, बोलना पहले सीख जाता है? बोलने के लिए कोई ट्रेनिंग देनी पड़ती है, वो सराउंडिंग से सीख जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ तक कि आजकल के जनरेशन के बच्चे तो वो तो बहुत और फास्ट हो गए हैं। वो हो सकता है कि बाकी चीजें बाद में बोलें, लेकिन मोबाइल है, इंटरनेट है, या फिर बाकी चीजें वो प्रॉपर बोल लेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वो बच्चा जो अभी स्कूल नहीं भी गया है, वो भी मोबाइल बोल सकता है, लेकिन लिखने को उसको पेन पेपर दे दोगे कि लिखो मोबाइल, तो नहीं लिख पाएगा। तो वही बात है, आर्यों ने लेखन कला का आविष्कार नहीं किया था, लेकिन वो बोलना जानते थे, तो सुनाकर इस साहित्य को पहुंचाया। तो ऐसे भी कभी कभी जब टर्म दिए जाएं तो प्रश्न कठिन नहीं होते, सिर्फ प्रश्नों को पढ़ना होता है ठीक से, आंसर अपने आप आ जाएगा। अब हम यहाँ पर वेदों की बात करें तो मैंने कुछ और टर्म आपको बताया कि नित्य और पुरुषेय आ गया। तो क्यों कहा जा रहा है, ये समझ रहे हैं कि ये नॉलेज एग्जिस्ट करेगा हमेशा, जब तक ये वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है नॉलेज भी एग्जिस्ट करेगा, इसलिए नित्य हो गया। और पुरुषेय इसलिए क्योंकि मैन मेड नहीं है, डिवाइन नॉलेज है, इसलिए इसे हम कह रहे हैं अपौरुषेय। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे यहाँ पर अब अगर हम बात करें तो वेदों की कुल संख्या कितनी है, ये किस लैंग्वेज में आगे चलकर कंपाइल्ड किए गए हैं,
कंपाइलेशन तो हुआ ही, तभी तो हमारे सामने आया। तो दो तीन तथ्य इसमें बहुत महत्वपूर्ण है जिसको आप जाने। इनमें आप देखेंगे कि जब हम वेदों की संख्या की बात करते हैं तो कुल 4 वेद हैं। कौन कौन से? तो अब आप जो बता रहे थे वो आंसर हो जाएगा। एक है ऋग्वेद, एक है सामवेद, एक है यजुर्वेद और एक है अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग, साम, यजुर और अथर्व ये 4 वेद हैं। और इन 4 वेदों का बाद में आगे चलकर आप देखेंगे संकलन भी हुआ, जिसमें सबसे पहले संकलन किसका हुआ? ऋग्वेदा का। ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद, यही माना जाता ओल्डेस्ट वेद है। और इसके जो संकलन करता थे, जिन्होंने इसे कंपाइल किया, उनका नाम था महर्षि कृष्ण द्वैपायन। महर्षि कृष्ण द्वैपायन। महर्षि कृष्ण द्वैपायन नाम के एक ऋषि हुए। इन्होंने वेदों का संकलन किया। संकलन करता है, कंपाइलर किसे कहते हैं? जो अलग अलग जगह कोट किए गए मंत्रों को एक बुक में ले आए। जैसे आपने कहीं कोई चीज पढ़ी, उसमें किसी का कोटेशन मिला, आपने उठा के उसको एक जगह रख दिया। दूसरे किसी बुक में एक कोटेशन उसी का और मिला, आपने उसको भी उठा के यहाँ रख दिया। और इस तरह से लास्ट में आपने एक अलग बुक निकाल दी और कहा ये इनके सारे कोटेशन है। इसी को कंपाइलेशन कहते हैं। तो महर्षि कृष्णद्वैपायन ने अलग अलग स्रोतों से इन ऋषियों के जो कोटेशन थे वो लेकर के इस बुक को कंपाइल किया। इसी को ऋग्वेद कहा गया। और चूंकि वेदों का संकलन ये कर रहे हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा वेद व्यास। तो इन्हें वेद व्यास के नाम से जाना गया, क्योंकि व्यास का एक अर्थ कहीं ना कहीं रचना या सृजन भी होता है, क्रिएशन। तो वेद व्यास के नाम से महर्षि कृष्णद्वैपायन जाने गए। अब इन्होंने ऋग्वेद का जो संकलन किया है ये 10 अलग अलग किताबों में है, और उन किताबों को ही मंडल कहते हैं। तो ये कितने मंडल में डिवाइडेड है? 10। ये 10 मंडल में, 10 बुक्स में, 10 चैप्टर्स भी इसे आप बोल सकते हैं कि इसमें ये विभाजित है। बेसिकली इसमें है क्या, तो आप पाएंगे कि इसमें जो चीजें दी गई हैं वो मंत्र के रूप में है। यानी इसमें मंत्र दिए गए हैं जो गाए जाते थे किस समय? जब देवताओं की प्रार्थना किए जाते, जब गॉड को प्रेज करते थे ये लोग, तो उस समय इन मंत्रों की सिंगिंग होती थी, इनका गायन किया जाता था। तो इसमें आप पाएंगे कि लगभग 10,580 मंत्र दिए गए। अब बच्चों से एग्जाम में गलती कहाँ होती है? पूछते हैं ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, तो आंसर लगाते हैं 1028। लेकिन 1028 वो मंत्र ना होकर बल्कि वो हाइमन्स है। और हाइमन्स को सूक्ताज भी कहा जाता है, यानी इन्हें हम सूक्त भी कहते हैं। दरअसल इसका मतलब ये हुआ कि जब एक मंत्रों को आप राइम में ले आते हैं, छंदबद्ध कर देते हैं, तो सूक्त बन जाता है। जैसे मैं मान लीजिए एक मंत्र का उच्चारण करूं ओम, तो ओम अपने आप में इंडिविजुअली एक मंत्र है। लेकिन जब मैं कहता हूं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो ये अपने आप में पूरा एक राइम है। और आप जानते हैं किससे है? ऋग्वेद से ही है। ये किसने संकलन किया था, किसने बनाया था इस मंत्र को? अच्छा, ये मंत्र किस ओकेजन पर गाया जाता था? अच्छा, आप सब प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाते हैं, ये सब उसमें दिया हुआ है। सूर्य भगवान की पूजा पर, बिल्कुल। तो जब भगवान सूर्य की उपासना करते थे लोग, तो गायत्री मंत्र को गाते थे। यही है गायत्री मंत्र, और इसकी रचना की थी महर्षि विश्वामित्र ने। ऋग्वेद में ही दिया गया है। तो इस तरीके से यहां पर यह ध्यान रखिएगा, जो मंत्रों का राइम है, जो उनका छंद है, उसको सूक्त कहा गया। तो ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्ताज हैं और 10,580 मंत्र हैं, जो विभिन्न देवताओं की प्रार्थना के अवसर पर आर्यों द्वारा गाए जाते थे। ठीक है, तो इस पर भी थोड़ा सा लिखिए। लिखिए, देयर आर फोर वेदास, देयर आर फोर वेदास, नेमली ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। अथर्ववेदा, अथर्ववेदा। The Rig Veda, the Rig Veda is collection of, the Rig Veda is collection of
The Rig Veda is collection of hymns, 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 and it is the oldest book in any, and it is the oldest book in any, oldest book in any Indo-European language. In any Indo-European language, and contains the earliest form of all Sanskrit mantras. Indo-European language, Indo-European language, and contains the earliest form of, contains the earliest form of, contains the earliest form of, earliest form of all Sanskrit mantras. All Sanskrit mantras. वेदों की कुल संख्या 4 है। वेदों की कुल संख्या 4 है। वेदों की कुल संख्या 4 है। कुल संख्या 4 है। ये हैं, ये हैं ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद। ऋग्वेद को, ऋग्वेद को भारोपीय परिवार की किसी भी भाषा का, भारोपीय परिवार की किसी भी भाषा का, ऋग्वेद को भारोपीय परिवार की किसी भी भाषा का, भारोपीय परिवार की किसी भी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। और इसमें प्राक संस्कृत मंत्रों का संग्रह मिलता है। इसमें प्राक संस्कृत मंत्रों का संग्रह मिलता है। प्राक संस्कृत मंत्रों का संग्रह मिलता है। It consists of, it consists of 1028 सूक्ताज। हाँ, इसी में चल रहा है। It consists of 1028 hymns or suktas, 1028 hymns or suktas arranged in 10 mandals, arranged in 10 mandals, 10 mandals, 10 mandals, arranged in 10 mandals. It has nearly, it has nearly, it has nearly 10,580 verses. मंत्राज को वर्सेस भी लिखते हैं। 10,580 verses. 10,580 verses. Generally it contains, generally it contains, it contains mantras on prayer of God, mantras on prayer of God, prayer of God. Among these mantras, out of these mantras, out of these mantras, the most popular, the most popular was Gayatri mantra. Gayatri mantra, Gayatri mantra
which was sung at the time of praise to sun god, which was sung at the time of, sung at the time of, which was sung at the time of, at the time of praise to sun god, praise to sun god. वेदों में सबसे पहले ऋग्वेद का संकलन हुआ, वेदों में सबसे पहले ऋग्वेद का संकलन हुआ, ऋग्वेद का संकलन हुआ, ऋग्वेद का संकलन हुआ, संकलन हुआ जिसमें 1028 सूक्त दिए गए हैं, जिसमें 1028 सूक्त दिए गए हैं, 1028 सूक्त दिए गए हैं, सूक्त दिए गए हैं, तथा 10,580 मंत्रों का संग्रह है, तथा 10,580 मंत्रों का संग्रह है, 10,580 मंत्रों का संग्रह है। ये 10 मंडल में विभाजित है, ये 10 मंडल में विभाजित है, ये 10 मंडल में विभाजित है, 10 मंडल में विभाजित है। इन मंत्रों को देवताओं की प्रार्थना के अवसर पर गाया जाता था, इन मंत्रों को देवताओं की प्रार्थना के अवसर पर गाया जाता था, देवताओं की प्रार्थना के अवसर पर गाया जाता था, अवसर पर गाया जाता था, गाया जाता था। जिसमें सबसे लोकप्रिय मंत्र गायत्री मंत्र है, जिसमें सबसे लोकप्रिय मंत्र गायत्री मंत्र है, लोकप्रिय मंत्र गायत्री मंत्र है, जिसे सूर्य देव की उपासना के अवसर पर गाते थे, जिसे सूर्य देव की उपासना के अवसर पर गाते थे, सूर्य देव की उपासना के अवसर पर गाते थे, गाते थे। बाकी गायत्री मंत्र आप अलग से लिख के उसके सामने लिख लीजिएगा, कंपाइल्ड बाय महर्षि विश्वामित्र। गायत्री मंत्र का संकलन महर्षि विश्वामित्र ने किया था। गायत्री मंत्र के सामने लिख लीजिएगा, कंपाइल्ड बाय महर्षि विश्वामित्र। गायत्री मंत्र का संकलन महर्षि विश्वामित्र ने किया था। और फिर उसी के नीचे लिख लीजिएगा, ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड बाय महर्षि कृष्ण द्वैपायन। ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड बाय महर्षि कृष्ण द्वैपायन। ऋग्वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन थे, महर्षि कृष्ण द्वैपायन थे। महर्षि विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र। और फिर लिखिए, ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड बाय महर्षि कृष्ण द्वैपायन। ऋग्वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन थे, महर्षि कृष्ण द्वैपायन थे, द्वैपायन थे। और महर्षि कृष्ण द्वैपायन के ब्रैकेट में उनका एक और नाम लिख लीजिए, वेद व्यास, वेद व्यास, वेद व्यास। तो इतनी बातें ऋग्वेद के बारे में याद रहेंगी। जो बहुत अहम है वो कम से कम क्लास में याद करना, बाकी डिटेल जरूरत पड़ेगी आप मेरा नोट्स पढ़ेंगे। और मैं इतना कह सकता हूं कि क्लास नोट से ही मोस्टली चीजें मैं फंसाने की कोशिश करूं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी जो क्लास में बताया गया वो याद करना। इसमें कोई कंसेप्ट बहुत ज्यादा नहीं कि मैं कह दूं कंसेप्ट समझा दूंगा, ये तो याद करना ही पड़ेगा।
भाई इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें याद करने से बच भी नहीं सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड से जुड़कर चीजों को लेकर चलोगे तो आसान लगेगा फैक्ट। ठीक, तो पहला तथ्य हो गया सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। दूसरा हो गया कि वेदों की भाषा क्या है, किस भाषा में बाद में लिखे गए, संस्कृत में। ध्यान रखिएगा, ओल्ड संस्कृत। आज जैसी संस्कृत ने उसका पुराना रूप था, बहुत जटिल संस्कृत, तो उसको प्राक संस्कृत या प्री संस्कृत भी बोलते हैं, लेकिन संस्कृत ही ऑप्शन में रहेगा, वही लगाएंगे। इसी प्रश्न को घुमाकर पूछ सकते हैं कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली में, क्योंकि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज एक फैमिली है जिसमें बहुत सारी भाषा, अंग्रेजी भी इसी की भाषा है, संस्कृत भी इसी की भाषा है, तो बहुत सारी यूरोपीय और इंडियन लैंग्वेज यहीं से निकली हैं। तो उनमें सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट किसे माना गया है, ऋग्वेद को। सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऋग्वेद को माना जाता है, पूरे दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। दूसरा, इसके साथ साथ ये पूछेंगे कि ऋग्वेद के मुख्य विषय क्या है, मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो देवताओं की प्रार्थना के मंत्र दिए गए हैं। फिर पूछा जाएगा ऋग्वेद में कितने मंत्रों का संग्रह मिलता है, तो 10,580। और इन मंत्रों का जो राइम्स है, जो इनका छंदबद्ध लय है, उसे सूक्त कहते हैं। कितने सूक्त हैं, 1028 हैं। कितने मंडल में डिवाइडेड है, 10 मंडल। ये सारे तथ्य याद रहे। अब आगे आते हैं, इसमें से दो तथ्य। हाँ, मंडल एक्चुअली अलग अलग पार्ट है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ आप कौन सा विषय पढ़ रहे हैं, आपने कहा जीएस, तो आप कहते हैं जीएस में सर एक यूनिट हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी भी है, एक इकोनॉमिक्स भी, एक पॉलिटी भी है। तो ऐसे ही ऋग्वेद के 10 अध्याय बनाए गए हैं। एक अध्याय किसी और देवता को समर्पित है, एक किसी और पर है, अलग अलग विषयों पर वर्णन मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं वही बताने भी जा रहा था, एक मंडल है जो आपके एग्जाम में आया भी और आगे भी आएगा, वो है इसका 10वां मंडल। 10वां मंडल, 10th मंडल क्यों इंपॉर्टेंट है अब ये बताता हूं, और इससे प्रश्न कैसे आएंगे। दरअसल 10वें मंडल में एक मंत्र आया है जिसकी व्याख्या ये है, हमें मंत्र तो नहीं सीखना है ना वो एग्जाम में आना है, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा मंत्र है, और उस मंत्र के संग्रह का नाम है पुरुष सूक्त। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पुरुष सूक्त की व्याख्या की जाए तो ये बताता है कि जो मानव समाज बना, जो ह्यूमन सोसाइटी बनी, उसमें क्लासिफिकेशन कैसे हुआ कि कौन किस पायदान पर है। तो कहते हैं ब्रह्मा जी हमारे विराट पुरुष हैं, यानी ब्रह्मा जी से ही ये संसार बना, हम लोग वहीं से पैदा हुए। तो कहते हैं जो ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए वो ब्राह्मण कहलाए, जो उनकी भुजाओं से निकले वो क्षत्रिय कहलाए, जो उनकी जंघाओं से निकले वो वैश्य कहलाए, और जो उनके पैरों से निकले वो शूद्र कहलाए। तो इसकी व्याख्या इसमें की गई है, और इसी को नाम दिया गया है वर्ण सिस्टम, इसी को वर्णा कहा गया। तो आप सब ये बात तो जानते ही होंगे कि वर्ण व्यवस्था, या जब हम वर्ण सिस्टम की बात करते हैं, तो आर्यों का समाज कितने वर्णों में बटा था, 4। बल्कि आज भी हिंदू समाज में आप देखते हैं यही व्यवस्था चल रही है। ये बात अलग है कि अब वो मानसिकता नहीं है, लेकिन इस तरह से एक व्यवस्था आई। हालांकि इसकी कुछ अच्छाई भी थी, ये क्लासिफिकेशन बहुत साइंटिफिक था। आज हम लोग भले मान लेते हैं कि यहाँ पर शूद्र का बेटा शूद्र होगा, तब ऐसा नहीं था। शूद्र का बेटा ब्राह्मण भी होता था, वो कर्मों के आधार पर तय होता था। लेकिन यहाँ पर वर्ण सिस्टम में जो 4 वर्णों की बात है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, इसकी व्याख्या किसमें मिलती है, पुरुष सूक्त में। तो ये याद रखना। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा, लिखिए द 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा, द 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा, the 10th mandal of Rigveda mention about the Varna system, mention about the Varna system which is described in Purush Sukta, which is described in Purush Sukta, which is described in Purush Sukta। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में
10वें मंडल में 10वें मंडल में हाँ, एक हाई मंस है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के अंतर्गत पुरुष सूक्त के अंतर्गत पुरुष सूक्त के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था के विषय में जानकारी मिलती है। वर्ण व्यवस्था के विषय में जानकारी दी गई है। पुरुष सूक्त के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था के विषय में जानकारी दी गई है। जानकारी दी गई है। आजकल एसएससी के कुछ प्रश्नों को आप देखेंगे जो कभी सीडीएस और पीसीएस लेवल पर पूछे गए हैं, उसका रिपीटेशन दिख रहा। जैसे इस बार सीजीएल के पेपर में एक प्रश्न आया था, ब्रह्मवादिनी किसे कहा जाता था। इसलिए यहां पर मैं जिक्र कर दे रहा हूं कि दोबारा आपके पेपर में प्रश्न आ सकता है। ब्रह्मवादिनी कोई बता सकता है ब्रह्मवादिनी किसे कहते थे? आपने शायद पढ़ा होगा लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा कि ऋग्वेद के कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जो आर्य समाज में महिलाओं द्वारा रचित किए गए। उन महिलाओं का नाम भी वेदों में आया है। जैसे एक नाम है लोपामुद्रा, या एक नाम है विश्वारा, एक नाम है गार्गी, निवारी, सिक्ता, घोषा। ये सब नाम वेदों में आते हैं। तो ऐसी महिलाएं जिन्होंने वैदिक मंत्रों का रचना की, वैदिक मंत्रों को सृजित किया, यानी वैदिक मंत्राज कंपोज किए। जैसे मैंने अभी महर्षि विश्वामित्र का नाम लिया, ऐसे ही कुछ महिलाएं भी। तो वेदों में इन्हीं महिलाओं को कलेक्टिवली एक नाम दिया गया और क्या कहा गया? ब्रह्मवादिनी। तो ये पॉइंट भी यहां लिख लीजिएगा। लिखे लिखिए, मेनी हाइमेंस ऑफ वेदास, मेनी हाइमन्स ऑफ वेदास, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ऋग्वेदा। मेनी हाइमन्स ऑफ वेदास या ऋग्वेदा were composed by women, were composed by women, were composed by women who were called Brahmavadini, who were called Brahmavadini, who were called Brahmavadini. The prominent among them, the prominent among them, the prominent among them being Lopamudra, being Lopamudra, the prominent among them being Lopamudra, Vishwara, Vishwara, Tikta, घोषा, तिक्ता, घोषा, निवावारी, निवावारी, निवावारी एक्सेट्रा। वेदों में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ऋग्वेद, ब्रैकेट में ऋग्वेद मेंशन कर दीजिए। कई मंत्रों का संकलन, कई मंत्रों का संकलन, कई मंत्रों का संकलन महिलाओं द्वारा किया गया मिलता है। कई मंत्रों का संकलन महिलाओं द्वारा किया गया मिलता है, महिलाओं द्वारा किया गया मिलता है। और इन्हें ब्रह्मवादिनी के नाम से जाना गया है, और इन्हें ब्रह्मवादिनी के नाम से जाना गया है, इन्हें ब्रह्मवादिनी के नाम से जाना गया है। इनमें लोपामुद्रा, इनमें लोपामुद्रा, विश्वारा, विश्वारा, तिक्ता, सिक्ता, घोषा, घोषा, निवावारी, निवावारी, निवावारी,
आदि का नाम प्रमुख है। आदि का नाम प्रमुख है। प्रमुख है। अब अन्य तीन वेदों में जैसे हम बात करें साम वेद की, तो जो साम वेद है इसमें जो टर्म आया साम, इसका मतलब होता है चैंट्स, यानी गायन, एक तरीके से किसी चीज को गाना। तो जब देवताओं की प्रार्थना होती थी तो उन मंत्रों को बहुत लयबद्ध तरीके से, बहुत रिदमिक तरीके से, एक राइम के साथ गाया जाता था। तो गाने का एक तरीका दिया गया है। मतलब इसमें यह तक बताया गया है कि वेदों में जो दैवीय शक्ति है, जो डिवाइन पावर, वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर उनके उच्चारण से ही देवताओं को हम आह्वान करते हैं, बुलाते हैं। तो यही तो कारण है कि बाद में बहुत सारे लोगों ने वेदों को क्रिटिसाइज किया, यहां तक कि महात्मा बुद्ध ने भी क्रिटिसाइज किया, या चारवाक ने क्रिटिसाइज किया कि ये सिर्फ ब्राह्मणों का रचा हुआ मायाजाल था कि वो समाज में अपनी व्यवस्था बना सकें। वो बार बार ये आरोप लगाते हैं क्योंकि ब्राह्मण पुरोहित ही इन मंत्रों का गायन कर सकता था, गायन करने का उनका विशेषाधिकार था। और प्रत्येक वेद को गाने वाले अलग अलग ब्राह्मण पुरोहित हुआ करते थे, यानी ब्राह्मणों की पुरोहित की पूरी एक टीम होती थी जो इसे गाती थी। जैसे ऋग्वेद के मंत्रों को गाने वाले पुरोहित होत्र कहलाते थे, इसी तरीके से सामवेद के मंत्रों को गाने वाले पुरोहित उद्गाता कहलाते थे। तो वो ये कहते थे कि मंत्रों में जो डिवाइन पावर है वो असर तभी होगा जब आप उच्चारण सही रखें, उसका गायन सही रखें। तो पुरोहितों को बुलाना पड़ता था। जैसे उदाहरण के लिए ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, शायद आप लोग जानते हैं, आज भी हिंदू धर्म में बहुत लोकप्रिय है, उसका नाम है महामृत्युंजय मंत्र। क्यों गाया जाता है? क्योंकि जिससे मृत्यु जैसे संकट को टाल सके। लेकिन कहते हैं कि अगर गलत तरीके से गाया गया तो मृत्यु टलने के बजाय नजदीक भी आएगी। तो डर लगेगा इंसान को, पुरोहित को बुलाएंगे, भैया आप ही गाओ, क्योंकि जीवन का सवाल है। तो होत्र ऋषियों को बुलाते थे, वही गाते थे इसे। तो यहाँ पर साम वेद में वो तरीका दिया गया कि मंत्रों को किस विधि से गाना है, कैसे गाया जाएगा। और इसके लिए उसमें आप पाएंगे संगीत के कुछ नियम बताए गए, जैसे 7 स्वर की चर्चा मिलती। तो आपने स्कूल लेवल में इसे पढ़ा होगा। तो जो 7 वॉवेल्स है म्यूजिक के, वो यहाँ सामवेद में दिए गए। और यही कारण है कि सामवेद को भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ कहा गया। और सीजीएल में प्रश्न कई बार आ चुका है कि इंडियन म्यूजिक का ओरिजिनल टेक्स्ट किसे माना जाता है? सामवेदा को। क्लियर हुआ? लिखिएगा इस पॉइंट को, लिखिए। सामवेदा, सामवेदा is the second most important Veda, is the second most important Veda it means the book of chants, it means the book of chants which consist of, which consist of 1810 verses, 1810 verses, 1810 verses. It is the shortest among all the 4 Vedas. It is the shortest among all the 4 Vedas. And it consists of mantras to be sung, and it consists mantras to be sung, mantras, mantras to be sung at the time of some sacrifices, at the time of some sacrifices, some sacrifices, time of some sacrifices. सामवेद, सामवेद दूसरा महत्वपूर्ण वेद है।
सामवेद दूसरा महत्वपूर्ण वेद है। दूसरा महत्वपूर्ण वेद है। इसका अर्थ है गायन। इसका अर्थ है गायन। इसका अर्थ है गायन। इसमें 1810 मंत्र दिए गए हैं। इसमें 1810 मंत्र दिए गए हैं। 1810 मंत्र दिए गए हैं। 1810 मंत्र दिए गए हैं। और इस प्रकार ये चारों वेदों में और इस प्रकार ये चारों वेदों में इस प्रकार ये चारों वेदों में चारों वेदों में सबसे छोटा वेद है। चारों वेदों में सबसे छोटा वेद है। सबसे छोटा वेद है। इनमें दिए गए मंत्र इनमें दिए गए मंत्र धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर गाए जाते थे। इनमें दिए गए मंत्र धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर गाए जाते थे। धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर गाए जाते थे। धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर गाए जाते थे। गाए जाते थे। It is recognized as the oldest text of Indian music. It is recognized as the oldest text of Indian music. इसे भारतीय संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है। इसे भारतीय संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है। It is recognized as original text या ancient text of Indian music. Ancient text of Indian music. अब आते हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद दरअसल यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो प्रोज और पोएट्रिक दोनों फॉर्म में लिखा गया है। ज्यादातर ये पोयम फॉर्म में लिखे गए वेद यानी काव्य संग्रह है, एक तरीके से मंत्रों को गाते हुए कविताएं। लेकिन ये प्रोज और पोएट्रिक दोनों फॉर्म में लिखा गया और इसके दो भाग हैं, दो पार्ट हैं। एक को कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद और एक को कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद। और इन दोनों वेदों में जो अनुष्ठान ये लोग करते थे यानी रिचुअल्स, इसके बारे में पूरा वर्णन मिलता है। रिचुअल्स कह लीजिए या सैक्रिफाइस कह लीजिए, खासकर इसे कहा जाता था यज्ञ। इसी को हम यहाँ पर सैक्रिफाइस भी कह सकते हैं, यज्ञ भी यानी यज्ञ। तो ये लोग यज्ञ जैसे जो अनुष्ठान करते थे उसका वर्णन इसमें किया गया। कौन सा यज्ञ किस अवसर पर करना चाहिए इसके बारे में बताया गया, कैसे करना चाहिए इसके बारे में बताया गया और बहुत विस्तार से इसमें चर्चा है। आज भी हिंदू धर्म में आप देखते हैं यज्ञ का विशेष महत्व है। कोई भी धार्मिक कर्मकांड करते हैं तो यज्ञ का आयोजन। दरअसल यज्ञ बेसिकली एक तरीके से माना जाता था कि हमने कोई रेजोल्यूशन लिया, कोई संकल्प पूरा करना। जैसे उदाहरण के लिए यजुर्वेद कहता है अगर राजा अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है, टेरिटोरियल राइट बढ़ाना चाहता है, तो वो जो यज्ञ करेगा उसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। यानी वो एक घोड़े को छोड़ देगा और वो घोड़ा जहां जहां से घूम कर आ जाएगा उस पर राजा का अधिकार मान लिया जाएगा। और अगर कोई अधिकार को चुनौती देना चाहे तो उस घोड़े को पकड़ ले, फिर राजा उसे छुड़ाने आएगा। जैसे आप राम कथा में देखते हैं कि भगवान राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया तो लौकुश ने ही उनके घोड़े को पकड़ लिया। फिर इसके बाद ऐसे इसमें एक और यज्ञ आया है, राजसूय यज्ञ। जब राजा के बेटे का कोरोनेशन होता था तो एक सेरेमनी होती थी, उसे राजसूय यज्ञ कहा गया।
एक वाजपेयी यज्ञ कहा गया। तो विभिन्न प्रकार के यज्ञ जैसे अनुष्ठानों के बारे में वर्णन। तो आपको बस केवल 2-3 बातें इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा याद रखनी, इससे ज्यादा नहीं आएगा। शॉर्ट में लिखिएगा, लिखिए यजुर्वेदा कंटेन्स hymens regarding some rituals, and gives the procedure of performing sacrifices performing sacrifices which consist of two main texts. Consist of two main sects. कौन कौन से हैं? पहला लिखिए द शुक्ल यजुर्वेदा, and the Krishna Yajurveda. Shukla Yajurveda is also known as Vajsaneyi Samhita। यजुर्वेद में यज्ञ जैसे धार्मिक अनुष्ठानों या कर्मकांडों पर मंत्रों के बारे में वर्णन है। कर्मकांडों पर मंत्रों के बारे में वर्णन है। और इसमें इन कर्मकांडों को करने की विधियां दी गई हैं। यजुर्वेद के दो भाग हैं। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा गया है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा गया है। अब इसके बाद सबसे अंत में कौन सा वेद लिखा गया? अथर्ववेद। दरअसल एक ऋषि थे, उनका नाम था अथर्वा आंगिरस ऋषि, उन्हीं के नाम पर इस वेद का नाम पड़ा अथर्व ऋषि। तो अथर्ववेद, और इसमें माना जाता है कि अब तक आर्य समाज वैदिक परंपराओं से हटने लगा था, यानी गैर वैदिक परंपराएं भी इसमें आ गई। कहने का अर्थ क्या है समझिए कि आर्यों की सोसाइटी का एक फेज ऐसा है जो वैदिक रिचुअल्स को फॉलो करते थे,
लेकिन जो वेदों को नहीं मानने वाले लोग थे समाज में, वो भी तो रह रहे थे। तो कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि शायद यही कारण था कि इंडस सिविलाइजेशन के लोगों से इनका वार भी हुआ, युद्ध भी लड़ा गया। तो जो गैर वैदिक परंपरा के लोग थे, उनको ये लोग अपने समाज से अलग मानते थे, और आगे चलकर उनको भी इनके समाज में एक्सेप्टेंस मिलने लगा, यानी आप कह सकते हैं मिक्स होने लगे। तो अथर्ववेद में वो चीजें दिखाई देती हैं, क्योंकि अथर्ववेद के जो मंत्र हैं वो तंत्र मंत्र और जादू टोने के बारे में वर्णन करने लगते हैं, जिसको शुरुआत में पहले आर्य संस्कृत में एक्सेप्टेंस नहीं मिला। यहां तक कि अथर्ववेद में ही वशीकरण का मंत्र है। आप लोग बस बस में कहीं ट्रैवल करते हैं, देखते लिखा नहीं रहता है कि एक बाबा जी वशीकरण भी करते हैं, हेप्नोटाइज करना किसी को, मतलब। तो यहाँ अथर्ववेद में इस तरह के मंत्रों का संग्रह मिलता है, इसलिए मानते हैं गैर वैदिक परंपराओं से जुड़ने लगे। लेकिन अथर्ववेद का सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ रोल है वो ये है कि इसमें आयुर्वेद संबंधी जानकारी दी गई, मेडिसिन के बारे में बताया गया। तो इसलिए अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा गया, तो एक तो ब्लैक मैजिक को लेकर एक प्रश्न बन जाएगा और एक मेडिसिन को ले, तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा। लिखिए अथर्ववेदा प्रोवाइड्स द नॉलेज ऑफ अथर्ववेदा provides the knowledge of magical formulae magical formulae magical formulae and it is the last Veda and is considered a non-Aryan work and is considered a non-Aryan work non-Aryan work non-Aryan work non-Aryan's work. It contains knowledge about Ayurveda also. It contains knowledge about Ayurveda also. And it is a collection of 5,987 mantras. 5,987 mantras. The first reference to the Ang and Magadh state, the first reference to the Ang and Magadh, Ang and Magadha state occurs in the Atharvaveda. अथर्ववेद की रचना सबसे अंत में हुई। और इसमें जादू टोने या तंत्र मंत्र का संग्रह मिलता है। जादू टोना या तंत्र मंत्र का संग्रह मिलता है। तंत्र मंत्र का संग्रह मिलता है। तंत्र मंत्र का संग्रह मिलता है। इसमें 5,987 मंत्रों का संग्रह है। इसमें 5,987 मंत्रों का संग्रह है। 5,987 मंत्रों का संग्रह है।
और इसे गैर आर्यों की परंपरा से जोड़ा जाता है। गैर आर्यों की परंपरा से जोड़ा जाता है। परंपरा से जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है। परंपरा से जोड़ा जाता है। इसमें आयुर्वेद संबंधी जानकारी भी मिलती है। इसमें आयुर्वेद संबंधी जानकारी भी मिलती है। आयुर्वेद संबंधी जानकारी भी मिलती है। अब वैदिक टेक्स्ट के बारे में, वेदों के बारे में दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप जान लीजिए, और उसके बाद बाकी हम लोग अदर वैदिक टेक्स्ट पर अगली क्लास में बात करेंगे। लिटरेरी सोर्सेज आपका इस वीक में ख़त्म हो जाएगा। यही सबसे बड़ा चैप्टर है, क्योंकि पूरे एंसेंट हिस्ट्री के सोर्स में लिखा रहा हूँ। यानी वो चाहे आप वैदिक पीरियड पढ़ेंगे, चाहे मौर्य पीरियड पढ़ेंगे, चाहे गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे, और इसीलिए यहाँ पर सारे सोर्सेज पर हम लोगों ने बात की अलग अलग पीरियड के। तो ये बहुत अहम चैप्टर है और इससे अक्सर सवाल आते हैं। जो नोट्स बनाया वो कंठस्थ होना चाहिए, समझ गए, केवल लिखना नहीं है। दरअसल आपके पेपर में एक प्रश्न और, अच्छा ये हिंदी में एक पॉइंट छूट गया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी लिख लीजिएगा। देखिए अथर्ववेद में पहली बार अंग और मगध जैसे राज्यों का जिक्र हुआ है। अथर्ववेद में पहली बार अंग और मगध जैसे राज्यों का जिक्र हुआ है। अंग और मगध जैसे राज्यों का जिक्र हुआ है। बाकी मुझे नहीं लगता आपके पेपर में प्रश्न आएगा, बस केवल सुनकर रखिए कि राजा परीक्षित की कहानी भी इसमें दी गई। परीक्षित कौन थे पता है ना? नहीं पता? नहीं पता, छोड़ ही दीजिए। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि जब ये कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ था, महाभारत का युद्ध, तो कहा जाता है पांचों पांडव भी सब कुछ छोड़ के चले गए थे। उनको भी एक तरीके से एक सजा मिल गई थी, और भाइयों के वध के कारण। तो अर्जुन का जो पौत्र था, ग्रैंड चाइल्ड, किसका बेटा? अभिमन्यु का। ठीक है, क्योंकि अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, तो उनसे जिस बेटे ने जन्म लिया था वो बना राजा, यहाँ पर सम्राट बना, और उसी का नाम था परीक्षित। वहां से कहानी शुरू होती है। अथर्ववेद में इसका भी जिक्र आता है, लेकिन हमें इतना डेप्थ जाने का आवश्यकता नहीं। बाई चांस आ गया, राजा परीक्षित की कहानी किसमें है, तो बस नाम ध्यान में रखिएगा कि अथर्ववेद में इसका जिक्र हुआ। अब मैं ये कहने जा रहा था कि एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है। तो दरअसल जो ये वेदा शब्द है, ये तो आपने जाना ही किसके लिए है? 4 वेदों के लिए। और जो त्रयी शब्द है, ये संस्कृत से लिया गया। त्रयी का मतलब क्या होता है? 3। तो अगर 4 ऑप्शन आपके सामने पेपर में आया, मैंने अभी पढ़ाया नहीं, बस केवल पूछ रहा हूं आपसे कि वेद त्रयी में ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा में कौन सा वेद इंक्लूड नहीं है? तो क्या आंसर लगा कर आएंगे? क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये वैदिक परंपरा से हटकर है। तो आपने जो गेस किया बिल्कुल सही है, इसका आंसर होगा अथर्ववेदा। अथर्ववेद को इन तीनों वेदों से अलग माना गया, और इन तीनों वेदों का ही कंबाइंड नेम है बेसिकली वेद त्रयी। तो एक पॉइंट यहां पर जोड़ लीजिएगा, लिखिए first three Vedas, that is Rig, Sam and Yajur, that is Rig, Sam and Yajur are combinedly called Ved Trayi. प्रथम तीन वेद अर्थात ऋग, साम और यजुर वेद त्रयी कहलाते हैं। वेद त्रयी कहलाते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कह रहा था कि इन वेदों के
और इनके पुरोहितों के नाम एग्जाम में आ सकते हैं कि किस वेद को कौन से पुरोहित गाते थे। ठीक है, तो इनके कौन कौन से पुरोहित होते थे वेदों के, इस पर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए आया कि ऋग्वेद के कौन थे, तो आंसर लगाएंगे होत्र। इनके पुरोहित का नाम था होत्र। ऐसे ही साम का अगर आया, सामवेद, तो इसका आंसर लगाएंगे उदगाता। उदगाता। ऐसे ही अगर यजुर का आता है, इसके थे अध्वर्यु। अध्वर्यु। फिर इसी तरीके से अगर अथर्ववेद का आता है, तो इसके लगाएंगे ब्रह्म। ब्रह्म। ये पुरोहितों के नाम है, अलग अलग वेदों के अलग अलग पुरोहित हुआ करते थे। प्रीस्ट को पुरोहित कहते हैं, प्रीस्ट जो पुजारी हो, जो उससे रिलेटेड कर्मकांडों को करे, लेकिन एग्जाम में टर्म यही रहेगा, वैसे प्रीस्ट को कहा जाता है। तो नहीं, ब्रह्म कहलाते थे वो ब्राह्मण, जो ये कर्मकांड कराते थे अथर्ववेद से संबंधित। ठीक है, तो सबके अलग अलग पुरोहित हैं। वो छोड़ दो, इतना ज्ञान लोगे तो दिक्कत में आ जाओगे, उतना ही जानो जिससे परीक्षा निकले। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने वेदों के बारे में, वैदिक टेक्स्ट के बारे में जाना। असाइनमेंट ये है कि जो मैंने पीछे नोट्स दे रखा है उसे भी टाइम निकाल के इस वीक में आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी वीक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक एज का कल्चर पढ़ेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।